ठीक है ठीक है, तो लोग आते रहेंगे, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ज्यादा ज्यादा नहीं खींचूंगा, ठीक है, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, मेरे को मालूम है संडे है, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अच्छा, कल हम लोग बात कर रहे थे आपके बाइनरीज के बारे में, है ना। सी सी का एक कोड बनाया था मैंने। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने बात करी। मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, विजुअल होनी चाहिए। एंड बाद में हम लोग कर रहे थे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या चीज होते हैं ना, ये चीज मैंने बताई थी आपको। एक बार थोड़ा सा रिकैप दूं तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बेसिकली वेरिएबल्स ही होते हैं। वेरिएबल्स जो भी आप असाइन करते हो ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, आपके बेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो। और जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो उन वेरिएबल्स का यूज करते हैं। वो जो प्रोग्राम है उस वेरिएबल का यूज करता है अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ ना क्या बोलते हैं, अ, अगर मैं जूम चलाता हूँ यहाँ पे, है ना, जूम चलाता हूँ तो जूम कुछ ऐसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यूज करेगा। मान के चलो किस पाथ में खुल रहा है ना। या फिर आईडीएम का मैंने कल एग्जांपल दिया था, है ना, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का। तो वो पहले एक पाथ लेता है आपका, पाथ वेरिएबल चूज कर लेता है, और पाथ वेरिएबल में पाथ वेरिएबल स्लैश डाउनलोड्स या फिर वीडियोज, जहाँ पे भी उसको सेव करना रहता है वो वहाँ सेव करता है। पाथ यहाँ पे कुछ भी वेरी कर सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि इसी चीज को तो बोलते हैं हम वेरिएबल। और आईडीएम इसको यूज कर रहा है, कोई प्रोग्राम इसको यूज कर रहा है, तो ये हो गया एनवायरमेंट वेरिएबल, सिंपल, और कुछ नहीं है। लेकिन जितनी भी प्रोसेस होती है, जितने प्रोग्राम्स होते हैं अच्छे अच्छे, पाइथन हो गया, जितने भी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है आपकी, इंटरप्रेटर वाली लैंग्वेज है, रूबी पाइथन हो गया, पीएचपी हो गया, सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे काम करते हैं आपके, यूज करते हैं। फ्लास्क फ्लास्क जैसे एप्लीकेशन होती है वो भी यूज करती है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को। कैसे देखते हैं, env करके एक छोटी सी कमांड मैंने कल बताई थी आपको। इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका वेरिएबल का नेम रहता है इक्वल से पहले, और इक्वल के बाद उसकी वैल्यू रहती है, जैसे लॉग नेम इक्वल्स टू रूट। पीडब्ल्यूडी यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है हमारा, ये कहाँ पे हम लोग रूट के अंदर। अगर मैं टैब के अंदर चला जाऊँ और यहाँ पे env लिखूँ और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सर्च करो, तो देखो पीडब्ल्यूडी की वैल्यू चेंज होगी, है ना। इसलिए इसलिए तो हम इसको वेरिएबल बोलते हैं, बिकॉज ये चेंज हो जाता है आपका। ठीक है, कल मैंने एक फोल्डर बनाया था शायद यहाँ पे टीएन करके। हाँ चलो, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, मैं शट डाउन करता नहीं हूँ ना सिस्टम को अपने को। टेम्प के अंदर, टीएन के अंदर गए हम लोग। यहाँ पे मैंने आपको ना एक कोड बना करके बताया था। उस कोड में क्या था कि उस कोड में क्या था कि वो एक इन्वायरमेंट वेरिएबल ले रहा था अपने सिस्टम से, हमारे सिस्टम से, जहाँ पे भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, और उसको प्रिंट कर रहा था, सिंपल। ठीक है, ये चीज थी। इसके अंदर मैंने क्या लिखा था स्क्रिप्ट डॉट के अंदर। अच्छा हाँ, ये भी मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि आप एक सिंगल इन्वायरमेंट वेरिएबल को किस तरह से प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मली किसी वेरिएबल को प्रिंट करते हो ना, वैसे ही प्रिंट करते हो आप डॉलर फॉर कॉलिंग द वेरिएबल, है ना। जैसे पीडब्ल्यूडी की वैल्यू मेरे को दी है, तो मैं टी एन ये मेरे को दे दिया कि टेम्प स्लैश टी एन। अभी मैं यहाँ पे मान के चलो जीसीसी डॉट स्लैश कोड कंपाइल कर, पहले एक बार जरा इसको साइड में खोल लूँ, है ना, आप लोगों के लिए। ये दो लाइब्रेरीज, दो लाइब्रेरी आपको दिख रही है यहाँ पे, आपको स्पेसिफाई करनी जरूरी है। और ये जो नीचे मेरा एरर आ रहा है, इस पे प्लीज ज्यादा फोकस मत करना वेब के अंदर। अ, उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे इंट मेन करके, जो कि मैंने बताया था कि बनाना जरूरी होता ही है, इसके बिना आपका सी का प्रोग्राम नहीं चलेगा, है ना, एग्जीक्यूटेबल नहीं चलेगी आपकी इस फंक्शन के बिना। वैसे कंपाइल भी नहीं होगा अगर आप उसको एज ए बाइनरी कंपाइल कर रहे हो, मतलब एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कंपाइल कर रहे हो। अगर आप उसको लाइब्रेरी बना रहे हो सी के कोड को, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने मेन फंक्शन नहीं दिया है आपकी सी प्रोग्राम के अंदर, और आप उसको कंपाइल करना चाह रहे हो, तो शायद वो कंपाइल भी नहीं होता है। ठीक है,
और जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको मालूम चलेगा इन चीजों के बारे में कि जब तक एरर नहीं आएगा ना आपके पास किसी भी चीज का, तब तक आप नहीं मालूम कर सकते, आप नहीं सीख सकते। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो इस चीज की। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जो सी लैंग्वेज है, सी में मैं ऐसे नहीं बताने वाला कि ये चीज वेरिएबल है, ये चीज क्या है ना। बस थोड़ा सा इतना आपको मैं लेके चल रहा हूँ कि वेरिएबल के बारे में आपको मालूम है, और फंक्शंस के बारे में आपको मालूम है क्या चीज होती है। फंक्शंस को मैं उसकी डेफिनेशन नहीं देने वाला, बिकॉज आप लोग पाइथन पढ़ चुके हैं ना। देखो, इससे मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया इंट मेन करके, उसके अंदर CHAR स्टार ABC, ये क्या कर रहा है, एक ABC नाम का एक पॉइंटर ले लिया मैंने, कैरेक्टर पॉइंटर ले लिया है, और वो पॉइंट कर रहा है इस स्ट्रिंग को, है ना। बेसिकली हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग नाम का कोई होता नहीं है डेटा सेट, डेटा स्ट्रक्चर, तो हम इसको कैरेक्टर एरे बोलते हैं, CHAR, ठीक है, इसको कैरेक्टर एरे बोलते हैं। बट आप बोलने को बोल सकते हो कुछ भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कैरेक्टर पॉइंटर मैंने लिखा है यहाँ पे ABC, ये एक वेरिएबल बन गया आपका ABC, ठीक है, जो कि पॉइंट किसको कर रहा है, PWD को, यानी इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट किससे करते हैं हम इसमें, सी के अंदर प्रिंट एफ से करते हैं। और यहाँ पे ये मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग दी है स्ट्रिंग की, ठीक है, और उसके बाद एक स्लैश एन दिया थोड़ी सी खूबसूरती के लिए, और उसके बाद कॉमा लगा करके इस परसेंटाइल एस के लिए एक वैल्यू दिया है जो कि गेट ENV। गेट ENV के अंदर मैंने वो पॉइंटर वेरिएबल दिया है आपका ABC, ठीक है। ये किसको पॉइंट करेगा, PWD को। बेसिकली यहाँ पे PWD आ जाएगा लिख करके, है ना, कंपाइल रन करते टाइम पे गेट ENV के अंदर, ठीक है। और उसको मैंने रिटर्न कर दिया 0, क्योंकि इंट मैंने लिया था ना यहाँ पे इंट टाइप का, तो इंट पे को रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है। वैसे वॉइड भी कर सकते हैं इस फंक्शन को, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट मेन फंक्शन होना चाहिए आपका, ये बड़ी बात है, ठीक है, मेन फंक्शन होना चाहिए आपका, ये बड़ी बड़ी चीज है यहाँ पे, ठीक है। देखो, ये हो गया आपका। मान के चलो अब मैं इसको कर रहा हूँ कंपाइल, -o फॉर आउटपुट फाइल। अगर मैं इसको स्पेसिफाई ना करूँ तो ./a.out के अंदर वो अपने आप दे देता है, बट मैं कर दूँ तो थोड़ा सा क्या है ना, मैं अपने नाम, मैं चाहता हूँ कि किंग नाम क्या बाइनरी फाइल में सेव हो, तो एक फाइल देंगे नेक्स्ट हम, ये कि code.c, जिसमें हमारा कोड लिखा हुआ है, ये साइड में आपका कोड है, ठीक है। इसको कंपाइल किया मैंने, तो मैंने कोड .png को एग्जीक्यूट किया। तो इसने मेरे को क्या दिया यहाँ पे, इसने मेरे को यहाँ पे क्या दिया, /temp/tm, इसने मेरे को क्या दिया यहाँ पे, /temp/tm, कि वो पाथ है जिसके अंदर हम हैं इस टाइम पे। और ये जो PWD वेरिएबल है, इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ये वही चीज कंटेन करता है कि जहां पे भी बाइनरी एग्जीक्यूट हो रही है, ये उस पाथ को शो करके देगा, है ना। अभी ऐसे ना बहुत सारे वेरिएबल्स है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक वेरिएबल होगा होम करके, यही कहीं होगा देखो, अच्छा एक यूजर करके भी है ना, और पाथ करके भी है, ये इंपॉर्टेंट है, कल मैंने बताया था आप लोगों को। एक होम करके मेरे पे यहाँ पे वेरिएबल है, एनवायरमेंट वेरिएबल, है ना। तो मैं यहाँ पे एको करता हूँ और होम करता हूँ, तो $होम करता हूँ यहाँ पे, तो इसने मेरे को रूट वैल्यू दे दी। मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूँ ना, अ, गलती से मैं इसको टीमक समझ रहा था, तो मैं अपनी हॉट की से चला रहा था इसको, इधर जाने को मूव करके, ठीक है। देखो, होम, इसकी जगह मैंने होम कर दिया, तो अब मेरे को ना /temp/ करके ये नहीं आना चाहिए, ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए मेरे को। क्या आना चाहिए इस बार, क्या आना चाहिए, /root, बिकॉज हम कौन सी यूजर है इस टाइम पे, देखो आईडी मैंने यहाँ पे लिखा, हम लोग यहाँ पे रूट यूजर, हम लोग क्या है, रूट यूजर है। तो अपने को अपने को जो चाहिए, रूट की डायरेक्ट, रूट का जो होम है वो /root रहता है, तो ये वही शो करना चाहिए अपने को, ठीक है। अगर मैं कोई नॉर्मल यूजर होता तो मेरे को क्या शो करता, होम / और वो नॉर्मल यूजर, या फिर जैसे लकी, चलो कंपाइल करते हैं। होम लिखने के बाद यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है, यहाँ पे लिख के RWS GCC या किंग पिंग 2 कर देते हैं, अच्छा किंग पिंग_होम कर देते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, और किंग पिंग_होम, इसको मैं रन करता हूँ, तो देखो क्या दिखा रहा है मेरे को, /root। अब वापस से समझना, कल की जो चीज अधूरी रह गई थी यहाँ से,
कि इसको एक्सप्लॉइट किस तरह से करें। अब यहाँ पे हैकिंग क्या चीज है, मतलब क्या हैक क्या करना है यहाँ पे अपने को, समझो चीज को, है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी कल, आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपका जो बेस है, आपका जो सॉरी टर्मिनल है, आपका जो बेस है, ये जब आप टर्मिनल खोलते हो, ये अपना बेस कैसे चल जाता है, जो जो बेस है आपका, जैसे मैं यहाँ पे टर्मिनल खोलूँ, ये इस टाइम पे मेरा जो ये जो आ रहा है ना, ये जो चला रहा हूँ मैं, ये बेस है, जेड एस एच नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा सुंदर है बट जेड एस एच नहीं है, बेस है। इसको वेरीफाई हम एको डॉलर सेल से कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेस बाइनरी एग्जीक्यूट होती है। तो जब भी मैं टर्मिनल खोलता हूँ, नया टर्मिनल, ठीक है, जिसमें अभी खोलूँ एक नया टर्मिनल, तो ये अपने आप ही क्या बोलते हैं, बेस एग्जीक्यूट कर रहा है। और मैं यहाँ पे जेड एस एच लिखता हूँ ना, तब इसका थीम कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो चीज पॉसिबल हो पा रही है ना आपकी, ये हो पा रही है इस इन्वायरमेंट वेरिएबल की मदद से, है ना। अब मान के चलो अटैकर के पास एक्सेस है आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को चेंज करने का, किसी भी तरह से मान के चलो अभी के लिए सिनेरियो में, और वो सेल की वैल्यू को कर देता है चेंज। किससे चेंज कर देता है, अपने मेलिशियस बाइनरी से। अब वो मेलिशियस बाइनरी हो सकता है उसके अंदर हो एक रिवर्स सेल, रिवर्स सेल समझते हो ना, सारा रिमोट जो भी एक्सेस है उसके सिस्टम पे आ जाएगा, है ना। रेड बाइनरी हो, कोई एमएसएफ का पेलोड हो, है ना, एमएसएफ पेलोड आप लोगों ने पढ़ा हो तो क्या हुआ, एंड्रॉइड हैकिंग और वो सारी चीज तो करी होंगी आप लोगों ने, है ना। ज्यादा मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा नहीं, ठीक। तो अगर उस अटैकर ने इस वेरिएबल को चेंज किया और उसमें अपनी बाइनरी का पाथ दे दिया इस वैल्यू की जगह, तो जब भी विक्टिम अपना नया टर्मिनल खोलेगा, गौर से सुनना मेरी बात, जब भी विक्टिम अपना नया टर्मिनल खोलेगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज ये तो हटा दी उसने वैल्यू यहां से। एग्जीक्यूट क्या होगा, उसका बाइनरी, मेलिसिस बाइनरी, ठीक है, जिसकी मदद से वो उस विक्टिम के सिस्टम का ना रिमोट एक्सेस ले सकता है अपने सिस्टम पे, है कि नहीं। ये चीज हो जाएगी पॉसिबल। तो इस तरह से कुछ एक्सप्लॉइट किया जाता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स को। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से, कल यही चीज कर रहे थे हम लोग, देखो। किंग पिंग, अच्छा, किंग पिंग के अंदर हमने दिया था पीडब्ल्यूडी, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो मैं इसको जरा एग्जीक्यूट करता हूँ वापस से, तो इसने मेरे को टेम्प/tn दे दिया। अब मान के चलो मैं जाता हूँ ईटी नहीं, चलो ईटीसी, ईटीसी के अंदर जाता हूँ, चलो ईटीसी के अंदर और किसके अंदर जा सकते हैं, लॉग चेक के अंदर जाते हैं। अरे ईटीसी के अंदर क्यों जा रहे हैं, बार के अंदर जाते हैं, बार डब्ल्यू के अंदर जाते हैं, एचटीएमएल के अंदर जाते हैं, ठीक है। बार डब्ल्यू एचटीएमएल के अंदर हम लोग गए, डायरेक्टरी के अंदर हम लोग चले गए, ठीक है। अब ना हमको मालूम है कि वो क्या बोलते हैं, फाइल टेम/tn/किंग पिंग है, इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्या मेरे को इसका कोई आउटपुट बताएगा, जब हम बार के अंदर चले गए, डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर चले गए और एचटीएमएल के अंदर चले गए, और हम अब इसको इस पाथ से एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस बाइनरी को, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। नहीं, कौन सा पाथ, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार करके, आपके मैसेज नहीं आ रहे। अ, चलो, अ, तो इसने मेरे को क्या दिया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ना, क्योंकि वो जो पाथ है, वो जो ईएनवी है, टीएनवी के अंदर ये जो पीडब्ल्यूडी है, इसकी जो वैल्यू रहेगी यही तो रहेगी, तो इसने मेरे को ये दिया। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट तो कर रहा हूँ, बट उससे पहले क्या करता हूँ, पीडब्ल्यूडी इक्वल्स टू ABCDEFG, अच्छा कुछ भी, ठीक है, ये दे देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसने मेरे को क्या दिया है, ABCDEFG,
ओके ठीक है, ये थोड़ा सा और लग रहा है देख सुनने में। एक काम करते हैं, इसको मैं देता हूँ etc/पासवर्ड, ये देता हूँ। अब ये हमने क्या किया ना, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल को हाईजैक कर लिया किसी बाइनरी के अंदर। क्या कर लिया? हाईजैक कर लिया किसी बाइनरी के अंदर। अच्छा, इसको थोड़ा सा थोड़ा सा बेहतरीन बनाए, मतलब क्या बोलते हैं कि और अटैक पॉसिबल कराए यहाँ पे कि सिस्टम का एक्सेस आ जाए, ये आ जाए, वो चीज आ जाए। वो चीज करते हैं अभी, है ना। बट अभी इतना समझो कि ये जो वेरिएबल है ना, एग्जीक्यूट होते टाइम पे, इस बाइनरी के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ये जो वेरिएबल है पीडब्ल्यूडी, इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी। क्या? /etc/पासवर्ड या फिर ABCDEFG, ठीक है ना। तो अगर आपको बात समझ में आ गई हो ना कि किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर कोई बाइनरी एक एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज कर रही है, तो हम उसको उस एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल जो उसमें यूज हो रहा है उसकी वैल्यू को हम उस सप्लाई कर सकते हैं, चेंज करके। तो वो जो ENV रहेगा ना, ENV तो ENV का तो वैल्यू सेम रहेगा आपका, देखो यहाँ पे तो वैल्यू सेम ही है अभी भी। ठीक है, अभी मैं इसको जैसे एको से भी कॉल करूँ ना, एको PWD, अभी भी सेम रहेगा ऐसे करके। बट ये जो लाइन है ना, ये जो वेरिएबल असाइन किया है, इस प्रोसेस के लिए चेंज कर दिया इसने, पाथ का वैल्यू, या फिर होम का अगर हम वैल्यू चेंज करना चाहे तो यहाँ पे। तो आप बताओ, होम का मेरे को वैल्यू चेंज करना है लकी यूजर के लिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, लकी यूजर है हमारे पास सिस्टम के अंदर, ठीक है। और इसकी होम डायरेक्टरी से चेंज करना है मेरे को, वो जो रूट की जो डायरेक्टरी मेरे को शो करेगा ना, किंगपिंग होम के अंदर, बाइनरी के अंदर, वो चेंज करना है मेरे को। तो मैं क्या लाइन क्या लिखूंगा, जल्दी से प्लीज। नहीं मोहित, मेरे को ना रूट 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 यूजर का वो होम नहीं देना है, मेरे को लकी यूजर को होम देना है। लकी एक नॉर्मल यूजर है। होम/किंग पिंग, किंग पिंग यूजर नहीं, लकी यूजर। यस। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है जो भी है, समझ गए आप लोग। तो PWD इक्वल्स टू, ओके ठीक है। देखो, मैं क्या चाहता हूँ कि जो लकी यूजर है ना, उसका एक होम डायरेक्टरी रहेगा, है ना, नॉर्मल यूजर है। तो जब मैं किंग पिंग होम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना, किंग पिंग होम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, पहली बार जो बाइनरी मैंने भी बनाई थी, ये वाली, ये जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे को ना ये ना शो करे, अ, ये /रूट ना शो करे, मेरे को लकी यूजर की डायरेक्टरी शो करे। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? एक तो आप शायद मेरे ये जो नेम्स में देता हूँ ना बाइनरीज को, किंग पिंग और ये सारी चीजें, शायद उससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, wait, आपने शायद उल्टा लिख दिया है मुझे, ये बात है, पर ठीक है। समझ गए आप लोग शायद, हाँ। देखो, PWD, हाँ सॉरी, होम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं दूंगा होम/लकी, ठीक है। और उसके बाद बाइनरी एग्जीक्यूट करूंगा temp/tn/kng होम। तो जो ये बाइनरी थी, ये किस इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज कर रही थी? पहले वाली बाइनरी तो PWD को यूज कर रही थी, ये जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल था। ये किसको यूज कर रही है? इसको, होम को। तो मैं किस इन्वायरमेंट वेरिएबल को दूंगा? इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को दूंगा, होम को, है ना। इसी की वैल्यू तो चेंज करनी है मेरे को इसके अंदर। तो टास्क आपके लिए ये है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ऐसा ही सेम कोड आपको लिखना है, ये जो लिखा है ना आपने, ऐसा ही सेम कोड आपको लिखना है। और उसमें आपको एक इन्वायरमेंट वेरिएबल देना है। रुको मैं जरा चेक कर लेता हूँ, अच्छा सा कोई जो दिक्कत ना करे।
अच्छा हाँ, तो चलो ये यूज करना। जो यूजर है, यूजर की यूजर यहाँ पे देना आप, जहाँ पे मैंने होम लिखा है ना, इसकी जगह यूजर देना। और फिर उस यूजर की वैल्यू आप जैसे लकी यूजर से एग्जीक्यूट कर रहे हो उसको, फाइल को, है ना, लकी यूजर एग्जीक्यूट कर रहा है उसको, उस फाइल को। बट ना सो क्या करना चाहिए ना, सो जोकर जोकर जो यूजर है लकी के नाम पे, जैसे आपका जो भी यूजर नेम है वहां पे कुछ भी हो सकता है। बट आपको सो ये करना है कि जो जोकर यूजर है वो एग्जीक्यूट कर रहा है इस फाइल को, तो प्रिंट एफ करोगे आप इसी चीज को, सेम चीज, बट यहाँ पे ना जोकर प्रिंट होना चाहिए, ना कि लकी, है ना। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यूजर करोगे। ठीक है, ये छोटा सा टास्क है, ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, बस 3 लाइन का कोड है जो मैंने दिया हुआ है, और मैंने चीजें बता भी दी आपको करना क्या है। यहाँ पे होम की जगह क्या लिखना है आप लोगों को, यूजर लिखना है, ठीक है। और उस यूजर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल वेरिएबल रहेगा, उसको आपको हाईजैक करना है ना, किसी तरह से। वैसे मैं दिखा चुका हूँ किसी तरह से, क्या मैं दिखा चुका हूँ अभी आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के। ठीक है, नहीं आया हो तो बता दो, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि देखो मैं मेरे को चाहिए ये वाला टास्क सबसे। और वो मैक एड्रेस वाला दादा, वो उस पे स्कैन भी तो मारना था ना, एनवेब से आप लोगों ने स्कैन नहीं मारा ना, उस पे आपने बस चेंज करके रख लिया वो। हाँ बताता हूँ वो। अच्छा, कितने ऐसे लोग थे वैसे एनवेब से स्कैन भी मारा था? अच्छा, यस आपने किया था? हुआ नहीं था, ओके। ओके, फिर ठीक है, कोई नहीं, पर कोशिश करिए आपने को, इतना बहुत है। सो नहीं हो रहा था। अब मैक एड्रेस, अब मेरे को मालूम नहीं आप किसका कर रहे थे, क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। हो सकता है उससे दिक्कत आ रही हो, बट देखो लोकल इंटरफेस का तो करोगे नहीं आप, क्या बोलते हैं, यस, अगर आप उसका ट्राई कर रहे होगे तो वो तो नहीं, ओके सही। तो लेकिन हम इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा साहब। आप ऑडियो पे आ जाओ, कोई बात नहीं है। हेलो। ओके भाई, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किया है कि जैसे कि हम्म, होम वेरिएबल को यूज करके हम मैनुअली उसमें वैल्यू पुट करते हैं और अपने आउटपुट में देख सकते हैं। हम्म। लेकिन एक्चुअल में जो ओरिजिनल एनवायरनमेंट में वो वैल्यू चेंज नहीं होता, जैसे कि हमने देखा था PWD, तो वार WWHTML जो सेम ही था, लेकिन हम उसको मैनुअली चेंज कर रहे थे। लेकिन अगर उस फाइल के अंदर चेंज करना हो तो कैसे? मतलब क्योंकि आपने जो एक्सप्लोर, हाँ, आपने अगर जो एक्सप्लोर करेंगे तो सेल में जो ऑटोमेटिक पहले से ही है उसी को करना पड़ेगा ना हमें। हाँ, मतलब आप चाह रहे हो कि वो जो बाइनरी फाइल मैंने बनाई हाँ, है उसके अंदर परमानेंट। किस किस तरह से चेंज करें। हाँ। तो वो चीज आगे आएगी आपके, उसी को शायद रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं हम लोग। मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करो। बट थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे ना तब जाके समझ में आएगा। वैसे करूँ क्या अभी मैं, तो संडे का टाइम है, आप लोगों को क्यों खाऊं मैं आप लोगों का टाइम। चलो आगे भाई किसी दिन सीखने के बता। लिए संडे क्या करेगा? ऐसा आप नहीं सोचते ना, ऐसे बहुत सारे लोग भी है ना यहाँ पे। चलो ठीक है, फिर भी मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आप किस तरह से किया जाता है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, है ना आप लोगों को। प्लीज बोर मत होना। और एक क्वेश्चन और था, उसको बोला था मैंने स्कैन किया था। ईएनवी की की फाइल नहीं होती है आपकी। ईएनवी की फाइल नहीं होती है आपकी, ईएनवी कमांड है आपकी, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को निकालती है, सिंपल। रुको जरा, मैं जरा सर का क्वेश्चन बता दूं शाम का, 2 मिनट, है ना, जल्दी से। उसके बाद मैं जो करने वाला था वो करूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा और इसको वैलिडेबल बनाऊंगा कोड को। देखो, जैसे मेरे पास टीएन करके, रुको, टेम स्लैश टीएन करके के एन जी ये पे मेरे पास बाइनरी है। इसको थोड़ा सा ऐसे, और इसको बड़ा, ओके। यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्फो फंक्शंस, वैसे मेरे को मालूम मेन फंक्शन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे मेन फंक्शन ये रहा हमारे इस एड्रेस पे। और जहाँ तक है इसका ना, एड्रेस भी चेंज होगा, तो इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद अ, देखो, ये जो यहाँ पे कॉल स्टैक बनेगा ना, ये जो कॉल स्टैक बन रहा है यहाँ पे, के यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू में गेट ईएनवी में क्या जा रहा है, आर एक्स जा रहा है।
आईडीआई एज आर्ग्यूमेंट में जाएगा, आर एक्स यहाँ से उठा रहा है कीवर्ड आरबीपी है, ठीक है। तो आर ए एक्स ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, रुको इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ऐसे साइड में प्लीज, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको जरा इनूमरेट करके देखते हैं। देखो मेरे को वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे, इस एड्रेस पे जो है मेरी वैल्यू रखी रहेगी। अगर मैं इस एड्रेस की वैल्यू को चेंज करता हूँ ना यहाँ पे किसी भी तरह से, पीडब्ल्यूडी बस किसी भी तरह से क्या कर सकते हैं चेंज हम, बट ये जो पीडब्ल्यूडी है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ होम या फिर और कुछ भी, ठीक है। बट वो क्या है ना, थोड़ा सा ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। बट मैं यहाँ पे होम लिख सकता हूँ, एक दो वर्ड तो मैं बढ़ा सकता हूँ आगे, ठीक है। तो वो जब चीज मैं कर दूंगा ना तो आपकी कुछ और भी कर देगा। ये चीज है रन टाइम पे, ये जो चीज हो रही है रन टाइम पे हो रही है, क्योंकि मैं डिबगर की मदद से कर रहा हूँ, मैंने वो नहीं खोला है आपका जो रिवर्स इंजीनियरिंग के टूल्स होते हैं ना आपके, वो नहीं मैंने खोले, क्योंकि काफी सारे प्रीमियम भी आते हैं वो। और सिंपल अगर आप ऐसे भी करना चाहो ना इसको, तो सैड करके एक कमांड रहती है, उसकी मदद मैंने आपको बताई थी शायद सैड कमांड आप लोगों को लिनक्स के अंदर। सर आप जल्दी नहीं आ गए थोड़ा, चलो कोई नहीं। तो सेड करके मैंने आपको कमांड बताई थी, मैंने बताया था कि कोई वर्ड आपको रिप्लेस करना हो, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, कोई भी वर्ड आपको रिप्लेस करना हो आपकी फाइल के अंदर तो आप क्या यूज करते हो, सेटिंग का यूज करते हो ना, विम के अंदर हो चाहे लिनक्स के अंदर हो, ऐसे सेट करके कमांड रहेगी। आप पूरी बाइनरी के अंदर ये पीडब्ल्यूडी वर्ड सर्च करो और उसको रिप्लेस कर दो किसी दूसरे वर्ड से। वैसे ये कारगर तरीका नहीं है सेड वाला, हमेशा तो नहीं, बट काम कर जाएगा कभी कभार आपका, ठीक है। तो कुछ इस तरह से काम किया जाता है, बट आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं इसमें, ठीक है। देखो ये जो कोड है हमारा होम वाला, यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, इस होम को ना प्रिंट तो कर ही रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ई एन पी वेरिएबल, एक काम और करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम, अगर ये चल जाए तो ये मेरे को मालूम नहीं शायद ये फंक्शन होता है कि नहीं होता है, शायद होता है, ठीक है। सिस्टम और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सी डी, और इसमें हाँ मर्ज भी नहीं कर सकते, इसमें स्टार्ट कॉनकेट यूज करना पड़ेगा, टी एच डी आर, रुको जरा मैं कॉनकेटिनेशन देख लूँ सी के अंदर किस तरह से किया जाता है, स्टार कैट से किया जाता है, ओके स्टार कैट सी एन एस, डेस्टिनेशन सोर्स, जो आउटपुट आएगा कैसा आएगा, हेलो वर्ल्ड, ओके सोर्स बाद में देना है देन ओके डेस्टिनेशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मैं कमांड लगाता हूँ, बता दूँ क्या कर रहा हूँ आपको, सी एम डी सी डी स्पेस एच टी आर गेट, पहले तो क्या देना है, एबीसी एबीसी को सी एम डी, और मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ टी एम पी एच टी आर, इसको कंपाइल करके देख लेते हैं एक बार, इनके अंदर जाते हैं और जीसी, इसको नाम दे देते हैं किंग पिंग मेल अंडरस्कोर मेल, अच्छा एक स्ट्रिंग नाम, चलो ठीक है, इसको भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा इसमें इंपोर्ट नहीं इंक्लूड बोलते हैं, बट जैसे बोलना वैसे बोल सकते हैं, .h, ठीक है। इसको अभी कंपाइल करके कोई एरर नहीं आया, डॉट स्लैश के एन जी पी एन जी एम एल, ये एनवायरमेंट वेरिएबल ये, और सेगमेंटेशन फॉर्म, ओके इसको देखते हैं, ओके हो सकता है मेरे को यहाँ पे
you will see फंक्शन तो यही होता है आपका, कैरेक्टर एरे ही लेता है, बट अच्छा, इसकी जरूरत वैसे होनी तो नहीं चाहिए, पर हाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शायद, यहाँ पे तो नहीं दे रहा है स्टार्ट डेट कह रहे, चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे काम करते हैं, प्रिंट एफ करते हैं किसको, कोई भी चीज, जैसे वर्किंग, ठीक है, डेबग करना सीख लो, इसी तरह से किया जाता है, नहीं तो फिर वही जीडी वाली चीज है कि, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एरर दे रहा है ऊपर स्टार कैट में, इसको वापस से देखना पड़ेगा। कैरेक्टर कैरेक्टर के पास रहेगा। हाँ विवेक, सीखना तो होगा, मेरे को भी काफी टाइम हो चुका है सीख करे हुए, तो इसलिए होता है वो, बट अच्छा सॉरी, कल एक चीज मैंने उल्टा दिया है, सी एम बी के बी सी, ठीक है। तो देगा, पहले काम करते हैं इसको ना, ऐसे बोलते हैं कि 90 कैरेक्टर्स, ठीक है, अभी ठीक है। और ना, हाँ ठीक है, ये जो प्रिंट एफ मैंने लिखा है ना, गेट इन भी किया है, इसकी वैल्यू ये रूट तो आ गई, बट ना इस रूट को ना मेरे को इसके अंदर लेके आना है, क्या बोलते हैं, मतलब सी डी इंटू रूट, नॉट इंटू होम, बट होम मेरा है क्या एक्चुअल में, इंटू रूट, तो मेरे को कहाँ करना है, तो देखो, सी एच ए आर, तो क्या नाम है, ई एन बी वैल्यू इक्वल्स टू, मेरे को मालूम है थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बट थोड़ा सा बेयर करो मेरे साथ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और इसकी वैल्यू हम इसको कितना मेमोरी देते हैं, 80 का दे देते हैं, चलो कोई नहीं, है ना। और वही कैट एन बी, और इसके अंदर देंगे हम लोग एबीसी की वैल्यू आ रही है हमारी। इसको क्या हुआ, चलो ठीक है, एक बार कंपेयर करके देखते हैं, एन बी, ठीक है, ये भी दिक्कत है क्या, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब इतना काम कर गया, अब इसके बाद हम अपने को यहाँ पे जो वैल्यू देंगे ना, हम लोग कॉन्केट जो करेंगे वो एबीसी नहीं करेंगे, हम यहाँ कॉन्केट करेंगे ई एन बी वैल्यू, ठीक ठीक ठीक, चलिए देखो, एक बार जरा मैं यहाँ पे एक टेस्टिंग और कर लूँ, इसको हटा के, कि फोन को अगर मैं लिखूँ, कॉलर आईडी, गुड। तो मैंने किया क्या है यहाँ पे, समझना ठीक है ध्यान से। सबसे पहले तो मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा सा सी पढ़ लूँ वेबसाइट से जाके, उसके बाद एक यहाँ पे आपका शुरुआत में मैंने होम वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उस इन्वायरमेंट वेरिएबल की, कि होम की वैल्यू रहेगी क्या, वो चीज, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर
यहाँ पे एक एरे डिफाइन किया है मैंने यहाँ पे, जिसमें मैंने 90 जो कि मैंने 90 मेमोरी दी है, असाइन किए, यानी 90 बाइट्स अगर कैरेक्टर 1 बाइट का है हमारे जीसीसी के द्वारा तो और उसकी जो वैल्यू है मैंने असाइन की सीडी। मैं चाहता क्या हूँ ना मेरे प्रोग्राम से कि वो जो हम सीडी कर रहे हैं ना, सीडी वो उस डायरेक्टरी के अंदर हो जाए जिससे जिस यूजर की डायरेक्टरी वो जो उस डायरेक्टरी के अंदर हो जाए वो उस यूजर का होम हो जिससे वो बाइनरी एग्जीक्यूट हो रही है। ये दोबारा से, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बाइनरी एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, और मेरी बाइनरी क्या काम करे, एक कमांड रन करे। यहाँ नीचे क्या लिखा है, एक कमांड रन करे। उस कमांड में क्या रहेगा कि तुम सीडी कर जाओ, यानी चेंज डायरेक्टरी कर जाओ किसके अंदर, उस यूजर के होम के अंदर जिससे वो बाइनरी एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन जो चीज है वो है कमांड एग्जीक्यूट होना। यानी यहाँ पे हो सकता है कि कोई बग हो, क्योंकि देखो सिस्टम हम लोगों ने एक फंक्शन रन किया है यहाँ पे जो कि कमांड एग्जीक्यूट करता है सी के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लूप होल और ऐसा कुछ कुछ तो ढूंढूं मैं यहाँ पे, जिसकी मदद से क्या बोलते हैं हो सकता है अपनी मनपसंद कमांड आप रन कर सकते हो। कुछ तो ऐसा हो, देखते हैं, है ना, वो जो चीज है यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे सीडी लिख करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये तो कोई यूज यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूजर का इनपुट नहीं है आपका, है ना। कोड को एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये बहुत छोटा कोड है। आपके पास बहुत बड़े बड़े कोड्स आएंगे आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग करियर के अंदर, ये बहुत छोटा है। यहाँ पे देखो सीडी, हमने ये यहाँ पे सीडी डिफाइन करके रखा हुआ है, तो इसको तो चेंज कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यूजर कंट्रोलेबल नहीं है ये, है ना, यूजर नहीं कंट्रोल कर रहा है इसको। कंट्रोल किसको कर रहा है, इस होम वेरिएबल को, इस गेट env जो चीज आ रही है इसको कंट्रोल कर रहा है यूजर। अभी env अंडरस्कोर वैल्यू है यहाँ पे, env अंडरस्कोर वैल्यू, पॉइंटर जो है आपका कैरेक्टर पॉइंटर, ये इस वैल्यू को वापस से यहाँ पे ले रहा है। एक बार तो प्रिंट कर दी इसने, फिर वापस से ले रहा है। और इसको कहाँ यूज हो रही है, ये जो पॉइंटर वैल्यू है, पॉइंटर वेरिएबल है, कहाँ यूज हो रहा है, इस एच टी आर कैट के अंदर। यानी जो सीएमडी है ना, ये जो सीएमडी का जो कमांड था यहाँ पे सीडी, इसके साथ ही यूज हो रहा है, यानी ये कॉनकेट हो जाएगा, यानी सीडी और यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है, और उसके बाद कॉनकेट होने के बाद जो भी होम डायरेक्टरी रहेगी वो जैसे स्लैश रूट। जरा मैं इसको कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, और इस कोड को मैं अभी अभी शेयर भी कर दूंगा आप लोगों से डिस्कशन उसके अंदर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, अगर मैं यूजर रूट से रन कर रहा हूँ इसको, रूट, तब इसका जो आउटपुट आएगा ना टेम्प स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, तो टेम्प एस टी आर इक्वल टू हो जाएगा सी डी, सॉरी एक तो हैशटैग कैरेक्टर होता नहीं है इसमें कमेंट के लिए, ये होता है, ठीक है, ये हो जाएगा सी डी और स्लैश रूट। बिकॉज यही होम डायरेक्टरी होती है आपके रूट के लिए, होती है नहीं होती है, ठीक है। अगर लकी इसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, या बताओ, अगर लकी एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो यहाँ रूट की जगह क्या आ जाएगा, ओके ओके मोहित सॉरी, हाँ ठीक है, होम स्लैश लकी, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अगर मैं लकी से कर रहा हूँ तो यस, और यस ने और सामने से बताया कि यहाँ पे आ जाएगा होम लकी, बिकॉज जो लकी जो है वो नॉर्मल यूजर है, और नॉर्मल यूजर का होम डायरेक्टरी किधर होता है, होम डायरेक्टरी के अंदर रहता है, होम डायरेक्टरी स्लैश उसका यूजर नेम उसके अंदर रहता है कि नहीं, सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है। अभी के लिए रूट रहने देते हैं, बट यहाँ पे देखो कॉनकैट हो गया, है ना, मर्ज हो गया। अब ये दोनों चीज यहाँ पे ऐसे लिख करके आ गई। अब इसको, ये कमांड बनी हमारी सी डी स्पेस स्लैश, ये जो कमांड बनी हमारी, इसको अपने को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है। और ये जो चीज है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, रूट तक, यहाँ स्लैश से लेके टी तक, ये यूजर कंट्रोल कर पा रहा है, इसकी कोई भी वैल्यू दे सकता है यूजर, ठीक है। तो देखो नीचे, इससे जस्ट नीचे वाली लाइन में हमने सिस्टम एक फंक्शन रन किया है, इससे क्या करते हैं हम लोग, कोई भी सिस्टम की कमांड होती है ना हमारी, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है इसमें, ठीक है। ये वैसे चाइल्ड प्रोसेसेस, अभी बताऊंगा चाइल्ड प्रोसेस के बारे में, चलो टाइम मिलेगा तो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस के कंसेप्ट पे काम करता है, फॉर्क वॉर्क लगा करके इंटरनली,
ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने को EXEC वाली जो फैमिली ग्रुप होती है ना कमांड सिस्कॉल्स की, वो यूज करनी पड़ती है, बट उसको भी छोड़ता है। ठीक है, तो सिस्टम जो है ये कमांड एग्जीक्यूट करता है बेसिकली, इतना समझो अभी के लिए। ठीक है, आपके सिस्टम पे कमांड एग्जीक्यूट करता है, जैसे मैं लिखूँ ना यहाँ पे आईडी, तो वो आईडी अगर मैं यहाँ लिखूँ ना सिस्टम के अंदर स्ट्रिंग में, तो वो मेरे को यहाँ पे रिजल्ट देता है उसका, इतना करता है। ओके, व्हाट्सएप में बंद कर देता हूँ। ठीक है, ओके हाँ, तो सिस्टम आपका कमांड एग्जीक्यूट करता है वो। अब मान के चलो कि अभी के लिए तो ठीक है, जब मैं इसको ऐसे डायरेक्ट रन कर देता हूँ विदाउट इससे छेड़छाड़ करे, होम स्लैश सॉरी pmp स्लैश tn स्लैश ऐसे png और मेल था शायद इसका बाइनरी का। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, और होम डायरेक्टरी कुछ छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे हम। यहाँ पे एबीसी होम है यार, वेरिएबल ये दिखाना चाहिए बट दिखा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं, जीसीसी एक तो ना मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया, तो वो एक लाइन में आ नहीं पा रहा कोई भी चीज। ठीक है, यहाँ पे पीएनजी एनवायरमेंट वेरिएबल, ये मेरे को नल क्यों शो कर रहा है अगर मैं एको करूँ। ओके, कुछ तो मैंने शायद ऊपर छेड़छाड़ी कर दिया इससे गलती से, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर होम की वैल्यू सेट रहेगी ना आपकी, पहले उसको वापस से एक बार चेंज कर देते, बिकॉज ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, तो वापस से सेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं एक्सपोर्ट होम इक्वल्स टू रूट। फिर मैं इसमें ENV में अगर देखूँ, हाँ ठीक है अभी सेट हो गया। अच्छा, मैं जो वेरिएबल आपको बता रहा हूँ ना, उनको उनकी जो वैल्यूज है उनको आप बना करके रखना। वैसे तो रीसेट हो जाता है, ये जो चीज है आपके रहती है कहीं ना कहीं स्टोर, बट क्या बोलते हैं, अब जैसे आप रिस्टार्ट करोगे ना तो रीसेट आपका हो जाएगा जैसा पहले था वैसा, बट हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो अपने सिस्टम पर और आपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स चेंज कर दिए हो और आपको कुछ बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है ना। तो जो वेरिएबल मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे मैंने आपको बताया अभी टास्क करने के लिए कि यूजर वेरिएबल चेंज करना है, तो बस यूजर पे ही फोकस करना है, ऐसा नहीं कि आपने पाथ वेरिएबल चेंज कर दिया। पाथ वेरिएबल से कभी छेड़छाड़ी मत करना, ठीक हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है कोई, बट मत करना अभी के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू होम इक्वल्स टू, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बार स्लैश लैपटॉप स्लैश HTML, और उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ किसको, ping अंडरस्कोर मेल को। तो ये बोल रहा है कि एनवायरमेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ये हो गई है हमारी, क्या हुई है, ये हो गई है पार्ट स्लैश डबल ड्रॉप स्लैश HTML। और क्या बोलते हैं, ये अब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना, इसका मतलब ये है कि हम ये कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो अब एक चीज है ना कि देखो, रुको वापस से कोड में आ सकता है। एक चीज है ना कि देखो, जब इसका ये जो कॉन्केटिनेशन ऐसे चल रही है कि CD स्पेस स्लैश रूट, तो ऐसा भी तो होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ आईडी इस टर्मिनल के अंदर, और मैं फिर सेमीकोलन लिखूँ और उसके बाद कुछ दूसरी कमांड रन करूँ, जैसे हु एम आई, तो ये बताता है ना कि पहले तो आईडी रन करेगा मेरे लिए, उसके बाद रूट आउटपुट दिखाएगा किसका, हु एम आई कमांड का। सेमीकोलन का क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं लिनक्स चेनिंग। वैसे ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उनको ये लिनक्स चेनिंग का कंसेप्ट होता है पूरा। तो मैं बोल रहा हूँ इससे ऐसे सेमीकोलन लगा करके कि ना जो पहली कमांड है आईडी, जो पहली कमांड है आईडी आपकी, वो रन करे चाहे ना करे, जो पहली कमांड आईडी है आपकी वो रन करे चाहे ना करे, दूसरी वाली कमांड को रन कर दो। ठीक है, और अब उसमें भी कोई एरर आ सकता है, ऐसी बात नहीं दूसरी वाली कमांड में एरर नहीं आएगा, आ सकता है, बट पहली कमांड रन करे चाहे ना करे, दूसरी वाली कमांड को रन कर दो, ऐसे हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मान के चलो कुछ ऐसी डायरेक्टरी है हमारे पास होम के अंदर, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तब दिक्कत आएगी ना अपने को कोई कमांड एग्जीक्यूट करने में कि दूसरी कमांड, यार दूसरी कमांड नहीं एग्जीक्यूट होगी उसके बिना, जब पहली कमांड फेल होगी तो इसलिए हम ना सेमीकोलन यूज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा कोट्स के अंदर दे देते हैं।
यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि जैसे रूट दे देता हूँ। पहली पहली चीज तो ये कि सी डी इंटू रूट और सेमी कॉलन। मैं बताऊंगा अभी इसका क्या बोलते हैं पेलोड क्या बना वहां जाकर के इसमें इसमें जाकर क्या बना। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन और यहाँ पे लिखेंगे आईडी। सबसे पहले तो ये ना इसके अंदर गया रूट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन था यहाँ पे, तो इसने बोला कि एक नई कमांड और है इसके आगे, उसको भी एग्जीक्यूट कर दो, तो उसने वो भी एग्जीक्यूट कर दी और यहाँ पे अपने को ये कमांड एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखो कोड के अंदर जरा कमेंट दे देता हूं मैं। अ, इसके अंदर बना क्या है ना वो, अरे बार बार मैं हैशटैग लगा देता हूँ यहाँ पे। देखो बना क्या है इसके अंदर, ये जो टेम्प एच टी आर आ रहा है इसके अंदर आया, इसके अंदर आया सी डी। जब मैंने ये जो होम वेरिएबल की वैल्यू है ये मैंने जब इस तरह से लिखी ना, तब यहाँ पे क्या आया, देखो सी डी आया। ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आएगा, स्पेस आया, ठीक है, इसके साथ सी डी के साथ फिर आएगा स्लैश रूट, क्योंकि मैंने यहाँ दिया है स्लैश रूट। उसके बाद एक सेमीकोलन दिया है तो सेमीकोलन आ जाएगा। और उसके बाद क्या 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 दिया है मैंने, एक दूसरी कमांड दी है जैसे आईडी या फिर कुछ भी हो सकता है, वो एम आई कुछ भी, तो मैंने अभी के लिए आईडी दी है, तो इस तरह से कुछ आ रहा है इसमें, सिस्टम टी एम पी एच टी आर, इस तरह से कुछ आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि अगर अटैकर को मालूम चल जाए कि बाइनरी का कोड क्या था, ठीक है, वो हम सीखेंगे आगे कि किस तरह से बाइनरी से कोड निकाला जाता है, गिदरा विदरा और ये सारी रिवर्स इंजीनियरिंग वाली चीज सीखेंगे। तो वो इजीली इसको वो कर पाएगा ना यार, एक्सप्लॉइट कर पाएगा ना इस चीज को, क्योंकि ये तो एक वनरेबिलिटी है। अगर वहाँ पे सिस्टम नाम की एक फंक्शन यूज की जा रही है जिसकी मदद से कोई भी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, और उस सिस्टम के अंदर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है जो कि यूजर यूजर कंट्रोल कर पा रहा है, तो ये तो एक बग है, आरसी बग है। ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा और समझने के लिए और थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ना, सिंपली हम ना बस सिस्टम रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल डॉट सी करके बना देता हूँ एक प्रोग्राम, और इंक्लूड करता हूँ एच टी डी आई ओ डॉट एच, इंक्लूड करता हूँ एच टी डी लिव डॉट एच। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन बनाता हूँ बॉय टाइप का, कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हो, इंट भी बना सकते हो। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ कि प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखता हूँ कि वर्किंग ऐसे कुछ करके है ना, बस थोड़ा सा ऐसे सुंदरता देने के लिए, बाकी कोई जरूरत है नहीं वैसे। इस तरह से कुछ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या बोलते हैं, सिस्टम नाम का जो फंक्शन है हमारा, अच्छा इसके बारे में ना आप वैसे तो गूगल कर ही सकते हो वैसे, और मैंने शायद बता दिया हो तो आपको कि किस तरह से किया जाता है। वो नेट में खोल लेता हूँ, एस वाई एस टी सिस्टम। ठीक है, तो आप इस तरह से मैनुअल करके इसको सिस्टम जो भी सिस्कॉल हम यूज कर रहे हैं, जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं सी का, वो आप इस तरह से खोल सकते हो। ठीक है, देखो अब इसमें ये सारी डिटेल्स दे देगा कि कौन सी तो लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी आपको सिनॉप्सिस के अंदर, तो इंक्लूड एसटीडी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, तब जाके ये चलेगा। और इसमें क्या पास करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग, कैरेक्टर पॉइंटर, मतलब बेसिकली एक स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी आपको। सी की थोड़ी दो तीन टर्म्स हैं ऐसी, कैरेक्टर पॉइंटर कैरेक्टर और स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें, वो अगर आप थोड़ा सा अपने मन से अगर आप टाइम निकाल करके ऐसे बस फेर लो ना, तो काम चल जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये देखो मैं बता रहा था ना कि ये एग्जेक करके कमांड्स होती हैं उनका यूज करता है, तो ये उन्हीं का यूज कर रहा है, देखो यहाँ पे इंटरनली ऐसे कुछ यूज होता है एग्जेक सीएल। बट हम लोग सिस्टम को समझ रहे हैं ना, इस पे पेरेंट प्रोसेस के बारे में आपको समझा थोड़ा सा था। ठीक है, ये सारी चीज पढ़ सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे आया सिस्टम लिखा, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपली ऐसे करता हूँ सी डी बिन कर दे रहा हूँ, बिन के अंदर जाना है इस बार मेरे को, है ना, इस बार मैं बिन के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे देता हूँ ये सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे अ, कोई भी कमांड जैसे कि क्या ही लिखे, पीएस कमांड लिख देते हैं ना, पीएस फॉर प्रोसेस।
और इसको करते हैं सेव। ओके, अच्छा इसको आने दो यार, सिंपल जीसी और हाइफन ओ कर लेते हैं सिंपल, यानी सिंपल नाम की बाइनरी में स्टोर हो जाए। ठीक है, अब मैं सिंपल को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसने मेरे को क्या दिया, इसने मेरे को यहाँ पे पहले, ये मैं बता ही, इसका भी एक अलग कंसेप्ट है कि ये बाद में क्यों रन हुआ, ये पहले क्यों रन हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मेरे को लिखना भी नहीं चाहिए था शायद इसके साथ, सिस्टम के साथ। देखो यहाँ पे जो पीआईडी है, पीआईडी ये सारी चीज दिखा दी इसने कि इस सेल से कौन कौन सी चीजें रन हो रही है। इस सेल के अंदर एक तो पीएस कमांड रन हो रही है, एक एसएच रन हो रही है, बेस रन हो रही है, एक सिंपल नाम की बाइनरी रन हो रही है। अच्छा बेस तो यही है, खुद का सेल है। ठीक है, ये जो सिंपल बाइनरी है हम लोगों ने एग्जीक्यूट करी तब दिखा रहा है। ये जो पीएस कमांड है ये उसके अंदर एग्जीक्यूट हुई बाइनरी के अंदर तो दिखा रहा है। ये एसएच क्या है, किसी को मालूम है? एसएच कब कब में एग्जीक्यूट कर दिया हम लोगों ने? इसके ऊपर भी अभी आता हूँ मैं थोड़ी देर में, अगर ये आ ही गया है ना तो मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं बट आया क्यों मोहित? सेल तो गुड, सेल तो ठीक है, बट आया क्यों? मतलब देखो, एक बात, मेरी बात को समझो, दोबारा से बात समझो मेरी। मैंने सिंपल नाम की बाइनरी एग्जीक्यूट करी। सिंपल में क्या कोड था, वापस से देखो, सिंपल डॉट सी, इसके अंदर क्या कोड था? बस इतना था कि प्रिंट एफ करे और इस सिस्टम से ये रन एग्जीक्यूट करे। ठीक है, और इसके अंदर ना एक तो तुम्हारा ये पीएस है, पीएस कमांड है, तो इसने पीएस कमांड मेरे को शो कर दी। ठीक है, फिर ये एस एच क्या है, क्योंकि देखो सिंपल बाइनरी हमने एग्जीक्यूट करी तब दिखा रहा है पीएस। ये जो बेस है ये हम चला ही रहे हैं बेस, पीएस एग्जीक्यूट हुई, बट ये एस एच कहाँ से आ गया? एस एच तो कभी चलाया भी नहीं था हम लोगों ने। अच्छा पता है क्या, मैंने आपको जस्ट वही बताया था कि जो सिस्टम होता है ना, देखो जो सिस्टम होता है, ये जो फंक्शन होता है, ये इंटरनली ना इस तरह से काम करता है। तो देखो यहाँ पे लिख क्या रहा है, बिन स्लैश एस एच। अभी समझ में आया किसी के कि बिन स्लैश एस एच क्यों दिखा रहा है एस एच अपने को? किसी के आया हो तो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। ठीक है, तो जिनके नहीं आया वो समझो कि इंटरनली जब ऐसे काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जेक्सियल यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, इसका मतलब ये है कि पहले ना ये एग्जीक्यूट होता है, इसके आगे कमांड एग्जीक्यूट होती है, एज आर्ग्यूमेंट ये रन करते हैं। ठीक है, एस एच के साथ जितने भी कमांड्स हम लोग दे रहे हैं, है ना, सेमी कॉलन सी डी इंटू जो भी हम कर रहे हैं ना, सी डी कर रहे हैं किसी डायरेक्टरी के अंदर, पीएस कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है आपका एस एच, तब जाकर के बाकी कमांड्स एज एन आर्ग्यूमेंट रन करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था बस ऐसे बताने के लिए, फन के लिए। ठीक है, अच्छा अब जरा इस पे आते हैं, ये क्या चीज है? ये तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा अलग ही लग रहा है ये कि वर्किंग जो है यहाँ पे लिख रहा है, ये मैंने पहले दिया था प्रिंट एफ पे, और उसके बाद ये दिया है मैंने सिस्टम। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि ये बाद में आ रहा है और ये पहले आ रहा है? किसी को मालूम हो तो, किसी को भी? अच्छा पता क्या, वैसे जरूरी नहीं है, अगर मैं इसको दो तीन बार ऐसे एग्जीक्यूट करूँ ना, तो हो सकता है वर्किंग ऊपर लिखा आ जाए, बट नहीं आ रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, बट आ भी जाए। तो कोई गैस कर सकते है क्या चीज है ये? इसका भी आंसर मैंने दिया था आपको, रैंडम नहीं। इसका भी आंसर मैंने दिया था आपको अभी कुछ टाइम पहले, अगर आप थोड़ा सा कान करके सुन रहे होगे तो। वो सेमी कॉलन की वजह से पाइथन में होना, पाइथन में होता, पहले उसने कमांड रन करी नहीं, हाँ करी, वो तो मेरे को भी दिख रहा है, बट ऐसा क्यों हुआ है वो क्वेश्चन है। देन आगे वो रन कर रहा है। नहीं, मैंने ना एक चीज बताई थी आपको कि जो सिस्टम होता है ना, वो चाइल्ड प्रोसेस की तरह काम करता है। मतलब अपने अंदर जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है ना, वो एज ए चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। तो वो चाइल्ड प्रोसेस ना इस टाइम पे, हो सकता है सिर्फ मेरे सिस्टम पे, इतनी फास्ट है कि जो
वो मैंने फाइल डिस्क्रिप्टर्स बताए थे ना आपको, है ना, जो फाइल डिस्क्रिप्टर्स में जो 1 है किसके लिए होता है, आउटपुट के लिए होता है ना। बस सुन लो इस चीज को, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा हार्ड है भी इसका, कि वो इतनी फास्ट रन कर रहा है सिस्टम प्रिंट एफ के एग्जीक्यूट होने के बाद, कि प्रिंट एफ की जो लाइब्रेरी है, प्रिंट एफ वाली जो कहीं ना कहीं तो डिफाइन होगा भाई फंक्शन प्रिंट एफ, उसका जो कोड है प्रिंट एफ का, वो इतना स्लो है उसके सामने, सिस्टम के सामने, कि वो इतनी फास्ट एग्जीक्यूट कर दे रहा है उसको, क्योंकि एज ए चाइल्ड प्रोसेस चल रहा है वो, मतलब एक प्रोसेस तो ये है आपकी, एक प्रोसेस तो सिंपल है यहाँ पे, सिंपल का मतलब ये नाम इसका सिंपल है, वैसे तो मुश्किल ही है ये, बट ये जो सिंपल है यहाँ पे, एक प्रोसेस तो ये है, बट एज एक चाइल्ड प्रोसेस जब खुल जाएगी ना, तो वो इतनी फास्ट रन कर रही है ना कि प्रिंट एफ का कोड उस स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां पे उसको जो रिसोर्स फाइल डिस्क्रिप्टर है जो कि 1 है, वो उसको लेना हो, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है वो, उससे पहले ना आपकी जो चाइल्ड प्रोसेस है वो पहुंच जा रही है, तब वो दोनों ऐसे पैरेलल बोलते हैं ना, पैरेलल रन करने लग रहे हैं दोनों, एक साथ रन करने लग रहे हैं, करती है फिर भी ये बाद में एक्यूट कर रहा है। अ, हाँ तो यस, इसी वजह से कर रहा है वो, चाइल्ड प्रोसेस की वजह से। वैसे टॉप, चलो ठीक है, हाँ ऐसा ना सेम सेम चीज ना आप बहुत देखोगे, बहुत फेस करोगे ऐसी चीजें। थ्रेडिंग थ्रेडिंग का कंसेप्ट किसी ने पढ़ा है यहाँ पे, वैसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, अगर कोई कोई पास आउट हो यहाँ पे, थोड़ा बहुत ही पढ़ाते, पर वो लोग ज्यादा नहीं पढ़ाते, तो ज्यादा मेरे को एक्सपेक्टेशन है भी नहीं, बट थ्रेडिंग में अगर आप काम कर रहे हो, तो ऐसी चीजें ना, आप ऐसी चीजों के आप आदी हो जाओगे करते करते, बिकॉज थ्रेडिंग और चाइल्ड प्रोसेस थोड़ा सा सिमिलर सिमिलर है, थोड़ा सा क्या बहुत सिमिलर है। अ, किसी को मालूम है थ्रेडिंग के बारे में, जरा बता दो प्लीज, मेरे को भी मालूम चले कि कितने होशियार लोग हैं इधर। किसी को नहीं, कोई नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, दोबारा समझाता, हाँ दोबारा समझा देते हैं। मेरे को मालूम है थोड़ा सा मुश्किल है भी ये, देखो, जो प्रिंट एफ है ना, प्रिंट एफ आपका फंक्शन जो है, उसका कहीं ना कहीं डेफिनेशन तो होगा ना, मतलब प्रिंट एफ हम यूज तो कर रहे हैं, बट उसका कहीं ना कहीं कोड तो होगा ना, लाइब्रेरीज के अंदर, सी की भी तो लाइब्रेरी जो होती है आपकी कहाँ होती है, एल एस स्लैश यूजर स्लैश लिव स्लैश लिव लिव 64 शायद इसके अंदर, ओके सॉरी, लिव 64 स्लैश यूजर लोकल के अंदर होती है शायद, लोकल लिव के, यहाँ भी नहीं है, कि जहाँ भी होती है तो वो देखते हैं, सी आई पाथ लिनक्स, हाँ ये तो होनी चाहिए, और कहाँ है, या तो पाइथन की रखी हुई है, और यहाँ पे है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करके, ठीक है, जहाँ जहाँ भी होती है आपकी ये इंक्लूड के अंदर होनी चाहिए, हाँ ठीक है, तो इंक्लूड यूजर स्लैश इंक्लूड के अंदर है ये जितने भी लाइब्रेरीज है आपकी, तो ये लाइब्रेरीज है कंटेन करके रखती है उन कोड्स को ना, प्रिंट एफ के लिए कोड को कंटेन करके रखती है आपके लिए, है कि नहीं। तो वो कोड डिफाइन तो है ना आपके सिस्टम पे, कहीं ना कहीं उसको एग्जीक्यूट भी तो होना पड़ेगा ना, जब प्रिंट एफ लिख रहे हो तो उस लाइब्रेरी में जाकर के, तो वो इतना स्लो है, इतना स्लो है कि जो नेक्स्ट वाला जो चाइल्ड प्रोसेस है वो इतना फास्ट हो जाता है उससे, कि वो जो फाइल डिस्क्रिप्टर 1 है वो उसको इतना पहले ले लेता है कि क्या बोलते हैं, जो प्रिंट एफ को ले लेना चाहिए था वो उससे पहले ले लेता है आपका सिस्टम, जो चाइल्ड प्रोसेस की तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। चाइल्ड प्रोसेस की तरह एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि वो बहुत पैरेलल चल रहा है उसके, ऐसे समझ लो कि दो प्रोसेस एक साथ चल रही है, एक तो सिस्टम की चल रही है और एक आपकी प्रिंट एफ की चल रही है, ऐसे समझ लो। बट सिस्टम और इजी इजी बोले तो, इजी में बोले, इजी भाषा में बोले तो, आपका जो प्रिंट है वो स्लो है, और जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा फास्ट है, फास्ट क्यों है, चाइल्ड प्रोसेस की तरह रन करता है वो, इसलिए। ऐसी ही ना सेम चीज आपकी अरे आपने कभी ऐसे एरर नहीं देखे, अच्छा अच्छा हाँ, किसी ने ओएस पढ़ी होगी, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, बीटेक के अंदर बीसीए के अंदर भी शायद पढ़ाते हैं उसको, तो उसमें क्या है, एक चीज बताते हैं, डेडलॉक की कंडीशन आ गई,
है ना। डेडलॉक की कंडीशन में एक चीज होती है कि एक प्रोसेस दो प्रोसेस एक रिसोर्स को सेम टाइम पे एक्वायर करने की कोशिश करती है, बट हो नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशन आती है ना डेडलॉक की। किस किसने पढ़ी जरा प्लीज? हाँ यस, कुछ कर दो जल्दी। हाँ ठीक है, ठीक है राम, आप पे पढ़ी है, अच्छी बात है। तो अभी तक नहीं आया ओएस, ओके कोई बात नहीं। तो पढ़ोगे ना आप, तो उसमें उसमें थ्योरी है, कुछ नहीं है, यस उसमें बताएंगे भी नहीं आपको ये चीज करके, कोई भी नहीं बताएगा। पीपीटी चलाते हैं वो लोग। तो वहां पे क्या है ना, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि यार एक काम करो, पहले एक प्रोसेस को दे दो, फिर उसका दूसरी प्रोसेस को दे दो। ऐसे तो नहीं यार, दोनों को एक साथ दे सकते, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। हाँ, एक अगर एक कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रही है, तो वो दूसरा दूसरा रिसोर्स दूसरा प्रोसेस रिसोर्स को कैसे यूज करेगा? ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दोनों के बीच में ना। तो ऐसे में क्या है ना, आपका सिस्टम हैंग कर सकता है, बाकी सारी चीजें हो सकती है। तो इसका प्रिवेंशन ये था कि एक प्रोसेस दे दो यार पहले, उसका दूसरे प्रोसेस को दे देंगे। तो यही काम हुआ है यहाँ पे। जो फाइल डिस्क्रिप्टर 1 है हमारा इस टर्मिनल के लिए, जिस पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो उस टर्मिनल के लिए जो फाइल डिस्क्रिप्टर 1 है, वो पहले एक प्रोसेस को दे दिया गया है जो कि फास्ट है। कौन सी? सिस्टम वाली। और जो प्रिंट है वो थोड़ी स्लो है, तो उसको बाद में दे दिया गया है, तो उसने बाद में प्रिंट किया है। आया? चल रहा है अभी, अच्छा नहीं कोई बात नहीं अभी से, कोई बात नहीं। वैसे एक चीज बताऊं, ये इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, बीटेक की पढ़ाई बहुत इजी है। मतलब अगर पीपीटी से पढ़ रहे हो तो इजी है, कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सच बताऊं तो इसको गूगल करने की जरूरत है भी नहीं आप लोगों को कि डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई कभी 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 काम नहीं आने वाली, ठीक है। देखो, डेडलॉक के नाम पे ना ये लोग विंडोज सिस्टम का टास्क मैनेजर दिखा देते हैं बस। ओके, अच्छा हाँ, मैं प्रोसेस के बारे में और बताने वाला था आपको, देखो क्योंकि ये काम आ भी रहा है तो सुनी लो। देखो, मैं पीएस कमांड रन करता हूँ यहाँ पे मेरे को क्या शो करता है, पीआईडी शो करता है, टीटीवाई शो करता है। टीटीवाई क्या बोलते हैं इसको, जो भी फुल फॉर्म होती है टर्मिनल का, कर्नल ड्राइवर है ये आपका, उसका टाइम दिखा रहा है और सीएमडी कमांड दिखा रहा है। पीआईडी ये दिखा रहा है, प्रोसेस आईडी, पीआईडी मींस प्रोसेस आईडी। बट ये उनकी है, सिर्फ पीएस कमांड लेकर के सिर्फ उसकी दिखाता है जो इस टर्मिनल के अंदर रन कर रहे हो, ठीक। अब मान के चलो, अ, आपके पास क्या चीज है, आपके पास ना बहुत सारी प्रोसेस है, जैसे एन पे चल रहा है मेरे को साइड में, वो भी मेरे को देखना है। तो सबको मालूम होगा AUX करके कमांड, AUX करके फ्लैग होते हैं इसके, ठीक है। मैं जरा यार इसको छोटा करूँ, कैसे करूँ इसको, क्योंकि रुको। तो ऐसे को बहुत सारे आपके ये प्रोसेसेस चल रहे हैं, के ऊपर से देखते हैं ऊपर से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बता रहा है यूजर, ये है इसका AUX में शायद U स्टैंड्स फॉर यूजर, A फॉर ऑल, X का मतलब मेरे को मालूम नहीं, बट मैं लिखता हूँ इस चीज को ज्यादातर, सभी लोग लिखते हैं ना, ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा। मैन में देख सकते हैं, मैनुअल में जाके देख सकते हैं इसके में क्या चीजें हैं, ठीक। तो जो रूट है वो यूजर इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, किसको? PID 1 को। जो सबसे पहली प्रोसेस होती है बूट होने के बाद, सबसे पहली प्रोसेस बूट होने के बाद लिनक्स सिस्टम में इनिट होती है, ये वाली प्रोसेस, है ना। एक इनिट प्रोसेस होती है, ये सारी प्रोसेसेस को ना इनहेरिट करके रखती है, यानी चाइल्ड प्रोसेस होती है सारी प्रोसेस इसकी। थ्योरी है, सब कुछ यहाँ पे थ्योरी है, बट ये समझने का कंसेप्ट है, मतलब ये आपको रखना चाहिए मन के अंदर, ये जो चीज है। तो जो PID 1 है यहाँ पे, ये इनिट प्रोसेस की है, और जितनी भी प्रोसेस होती है इसकी चाइल्ड प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ से यहीं से निकलती है सारी प्रोसेस, आपका टर्मिनल, आपका क्रोम ब्राउजर, आपका मोजिला, आपका जो भी, ठीक है, पाइथन, रूबी, जो आप चला रहे हो, फ्लास्क चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, ये इसी की चाइल्ड प्रोसेस होगी कहीं ना कहीं जाकर के, वो सबसे पहले ये प्रोसेस चालू होती है आपकी, ठीक है, बूट के बाद। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते ये सारी सिस्टम प्रोसेस है, इनको थोड़ा छोड़ते हैं। किसी पे तो आए हैं, रुको, एन में मैंने हटाई दिया है,
और भी बहुत सारी प्रोसेस चल रही है, मेरे को देखने का। जैसे ये चल रहा है लाइटियम। लाइटियम क्या होता है आपका? ये आपका सेशन मैनेजर बोलते हैं शायद इसको, है ना? जो आपके पास वो आता है ना, लॉगिन का पैनल आता है। आप जब आप बूट के बाद रीस्टार्ट करते हो ना, रीस्टार्ट करने के बाद आपके पास एक लॉगिन पैनल आता है, जहाँ पे आप डालते हो अपने यूजर नेम, है ना? जैसे आप डालोगे लकी और पासवर्ड 1 2 3 4। तो जहाँ पे भी आप डाल रहे हो ना, वो इस लाइटियम मैनेज करता है, ये बाइनरी मैनेज करता है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आईडी क्या है? अच्छा, ये प्रोसेस आईडी वाला कॉलम है, मेरे को देखने दो। 916। हाँ, इसका प्रोसेस आईडी ये है आपका। इसका प्रोसेस आईडी आपका ये है। हमको ये चीज मालूम चल रही है यहाँ पे। बट कभी कभार क्या होता है कि कोई प्रोसेस प्रोसेस किसी दूसरी प्रोसेस की होती है चाइल्ड प्रोसेस। उस कंसेप्ट को अपने को समझना है। हालांकि ये सारी, मैंने बताया कि ये सारी प्रोसेस इनिट की चाइल्ड प्रोसेस हैं, बट और अच्छे से क्लियर, अच्छी तरह से समझना है, थोड़े से अपर लेवल पे जाके समझना है ना इसको। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि देखो, मेरे पास क्या चल रहा है इस टाइम पे, बेस्ट चल रहा है। ठीक है, मैं एलएस कर सकता हूँ, आईडी कर सकता हूँ, यूनेम कर सकता हूँ ना, यूनेम हाइफन ए कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ इसमें। बट इसकी अगर मेरे को इसके अंदर एक और मैं कमांड अगर रन कर रहा हूँ ना, जैसे यूनेम हाइफन ए, तो एज ए चाइल्ड प्रोसेस रन कर रही है ये इसके अंदर। ठीक है। वैसे सच बताऊं तो ये नहीं कर रही है जो भी कमांड है, चाइल्ड प्रोसेस रन नहीं कर रही, बट अभी के लिए समझो कि चाइल्ड प्रोसेस रन कर रही है इसको। ठीक है। कभी कभी वो देखा है, ये वाला सिंबल देखा है, परसेंटाइल वाला, किसी कमांड कमांड के बाद, जैसे मैं लिखता हूँ ना कि फायरफॉक्स फायरफॉक्स PSR, ऐसा, है ना? इस तरह से मैं लिखता हूँ। और यहाँ पे ये %, वाला जो सिंबल है वो लगा देता हूँ। ये कभी किया है आपने? हाँ, PS3। और मैं बताता हूँ, अभी उस कमांड को बताता हूँ साहब इसको, और एक और फ्लैग है उसमें PS का। इससे क्या होता है आपका, ये बैकग्राउंड में रन करने के लिए होता है किसी कमांड को। किस में रन करने के लिए होता है? बैकग्राउंड में। देखो जरा, इस तरह से खुल के, मैं अभी एग्जाम दे के उठा था आप लोगों को, मतलब पढ़ाने से पहले 10 बजे। तो उसका टैब खुला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इग्नोर मारना। वैसे मेरे को मार्क्स भी चेक करने थे, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो अब मैंने क्लोज कर दिया, तो ये मेरे को ऐसा कुछ दिखा रहा है कि रिसीव दिस एरर वगैरह और ये सारी चीजें, कनेक्शन विल बी लॉस्ट, क्योंकि मैंने फाइल डिस्क्रिप्टर्स को वो नहीं किया था, रीडायरेक्ट नहीं किया था यहाँ पे। वो भी कर सकते हैं हम लोग। बट ये चीज देखो, आप समझो, मैंने क्या किया, फायरफॉक्स लिखा ESR ब्राउजर रन करने के लिए, इतना तो मालूम होगा सबको, ऐसे लिखेंगे तो फायरफॉक्स चालू हो जाएगा, गूगल क्रोम लिखेंगे तो गूगल क्रोम चालू हो जाएगा ना, जूम लिखेंगे तो जूम चालू हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये परसेंटाइल वाला सिंबल दे दिया। ये भी लिनक्स चेनिंग का ही फंक्शन है वैसे, और इसको एज ए थ्रेडिंग वाला फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो M%, ये इस M% से क्या हुआ कि ये बैकग्राउंड में रन करने लगा, और इसका प्रोसेस आईडी ये बता दिया इसने कि ये प्रोसेस बैकग्राउंड रन कर रही है। अब मान के चलो मैं ये ना लगाऊं, अब मैं चालू कर दूं, अब मैं नए नए टैब खोल रहा हूँ यहाँ पे google.com, है ना? ये मैंने खोला, बट ये देखो यहाँ पे हैंग कर रहा है यार, ये यहाँ पे कुछ भी लिखूं ना, मैं हैंग कर रहा है। बट मेरे को चाहिए था कि टर्मिनल आ जाए वापस से मेरे पास। तो जरा मैं अब हटा देता हूँ वैसे तो। ठीक है, तो ये इसने हटा दिया। उसके बाद ये रन कर रहा है एक एक कमांड को, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ASDHD, बफर में लेने के बाद। बट ये मेरे को नहीं चाहिए था ना, मेरे को तो चाहिए था कि मेरे को ये तुम रन कर दो और इसको मेरे को टर्मिनल दे दो मेरा। ये तो मेरे को चाहिए था। तो इसलिए मैंने इसको बैकग्राउंड में रन किया, इस चीज को। ठीक है, कि बैकग्राउंड में रन करो, मेरा जो प्रोसेस है मेरे को दे दो वापस मेरी। एक चीज तो ये होती है। तो वो जो प्रोसेस बनी ना फायरफॉक्स वाली, वो इसकी चाइल्ड प्रोसेस बनी। किसकी? बैस की। ये जो बैस हम रन कर रहे हैं ना, इसकी चाइल्ड प्रोसेस वो बनी। उसको देखने के लिए ना हम लोग कैसे करेंगे, PS, एक तो सर ने आउट ये बताया कमांड। सर पहले चलो सर की देख लेते हैं। PS3-P। ओके, हाँ, इससे भी अच्छा दिखता है, इससे ज्यादा अच्छा दिखता है। चलो आउटपुट इसमें थोड़ा छोटा, या तुमको देखेगा नहीं, फिर तुम लोगों को, रुको कोई नहीं। अ, एक नया वो खोलते हैं, टैब खोलते हैं, साइड में खोलते हैं, और इस साइड में खुले हुए टैब में लिखते हैं फायरफॉक्स PSR। ठीक है, ये रन करेगा, रन करने दो इसको। और यहाँ पे हम लोग PHP-P करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे आपका फायरफॉक्स खुला हुआ है।
वैसे तो होना तो नीचे ही चाहिए था ये, बट मेरे को शो नहीं कर रहा है। जरा इसमें मैं ग्रैब कर सर दूंगा ग्रैब हेड के कर लिए। लो। हाँ, टेक्स्ट तो देखो कर रहा है बट अच्छा, लाइन नंबर भी नहीं लिख सकते, हाइफन एन भी नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे हाइफन एन नहीं। चलो देख लेते हैं, ज्यादा ही प्रोसेस चल रही है मेरे पास सिस्टम में। देखो क्रोम का देख रहे हो, इसलिए क्रोम क्यों नहीं यूज करता कोई भी, इसलिए क्यों बुरा बोलते क्रोम को कि एक ही मेमोरी खाता है। देखो सही क्या चल रहा है क्रोम के अंदर, देखो देख रहे हो कहाँ से लेके कहाँ तक चालू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, इसकी पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ भी क्रोम का क्रैश पैड और ये सारी चीज चल रही है। ये ना एक एक टैब की प्रोसेस बनाता है, जो क्रोम रहता है आपका, आप टैब खोलोगे ना उसका एक प्रोसेस बनेगा यहाँ पे, चाइल्ड प्रोसेस। ऐसे ही काम करती हैं चीजें। ये देखो फायरफॉक्स यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। ओके, कुछ चले जा रहा है, ठीक है। देखो तो ये बेस है आपका, ठीक है। बेस की एक चाइल्ड प्रोसेस ये है आपकी, और उसके अंदर फायरफॉक्स ये है आपकी, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज चल रही हैं, बहुत सारी उसके अंदर भी प्रोसेस चल रही है आपकी, तो वो सारी चीज दिखाने लगे। एक तो ये सर की कमांड ये रही, सर ने जो बताई पी एस ट्री हाइफन पी। एक तो सर ने बताई, एक ना पी एस ए यू एक्स हाइफन हाइफन फॉरेस्ट करके भी होती है शायद, ये फ्लैग, हाँ। तो ये भी एक अच्छा आउटपुट दिखाता है, जैसे बेस के अंदर क्या रन कर रहा है। इस बेस, ये एक बेस रन कर रहा है, ये एक बेस रन कर रहा है, ये एक बेस रन कर रहा है। इस बेस के अंदर क्या रन कर रहा है, एक एनविम रन कर रहा है एज अ सब प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। और इसका क्लाइंट डॉट पी वाई इसने खोली हुई है, इस तरह से मेरे को बता रहा है। और एक पाइथन मेन डॉट पी वाई चल रही है एक बेस के अंदर एक चाइल्ड प्रोसेस, है ना। और भी ऊपर भी है यहाँ पे, ये तो क्रोम के चल रहा है बहुत सारे। और फायरफॉक्स का क्यों नहीं मिलता हर बारी, बहुत सारे। देखो ये जितनी, जैसे जैसे ना शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत लाइट डीएम से हो रही है। लाइट डीएम की चाइल्ड प्रोसेस एक यहाँ से निकली, ये निकली, फिर एक ये निकली, उसकी भी प्रोसेस क्या निकली, ये निकली एक्सेप्ट सेक्शन। अब पता क्या, मैं जो चला रहा हूँ यहाँ पे इस टाइम पे, देखो मैं क्या चला रहा हूँ, एक्सेप्ट सीज चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो लाइट डीएम था, मैंने बताया था ना लॉगिन पैनल होता है जो, वो जब हमने लॉगिन किया ना, तो लॉगिन करने के बाद एक्सेप्ट सीज सेशन चला दी किसने, लाइट डीएम ने। ये देखो एज ए चाइल्ड प्रोसेस रन कर रहा है ना उसका उसका ये, वही चीज अपने को देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम करती है चीजें। सेम कुछ कंसेप्ट है आपका थ्रेडिंग का भी, बट थ्रेडिंग अभी के लिए हम नहीं लेके आएंगे, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थ्रेडिंग। अच्छा आप लोग मेरे को ये बताओ, पाइथन में क्या चल रहा है आप लोगों का, कि मैं सर से फिर बोल दूंगा कि अगर उनका कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा थ्रेडिंग भी करा दे। उफ चल रहा है आपका, ठीक है। कंप्लीट हो गया पूरा। चलो ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, तो मैं ही करा दूंगा, कोई नहीं। उप्स तो शायद मेरे ख्याल से लास्ट ही चीज होती है, अगर आप सारी चीज पढ़ चुके हो तब आप उप्स पढ़ लियो, और आपने उप्स पढ़ लिया तो फिर तो और उप्स का जो कंसेप्ट है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत काम आने वाला है किसी भी प्रोग्राम को रीड करते टाइम पे, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, कोड होते हैं, वो उप्स के कंसेप्ट पे ही लिखे जाते हैं। और आप जब वल्नरेबिलिटी ढूंढोगे ना सोर्स कोड के अंदर, तो आपको मालूम चलेगा कि अच्छा इसके अंदर ये चाइल्ड, ये क्या बोलते हैं, क्लास इनहेरिट हो रही है, अच्छा इसके अंदर ये डेकोरेटर लग रहा है, ऐसा कुछ। समझ रहे हो ना चीजों को। अब जरूरी नहीं कि वो पाइथन के अंदर ही कोड हो, और बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी हो सकता है आपका, जैसे जावा के अंदर हो गया, वो चीज भी हो सकती है। बट काम आएगा आपके उप्स काफी ज्यादा, और लिनक्स भी काफी ज्यादा। बस जितना भी करा रहे हैं सारा सब कुछ काम ही आएगा आपके, वैसे क्यों ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक ही रखे सेशन को। शाम को थ्रेडिंग भी पढ़ाने को, मैं पाइथन में भी पढ़ा दूंगा आपको थ्रेडिंग, अगर आप बोलोगे तो। और मैं पढ़ा दूंगा आपको सी के अंदर भी पढ़ा दूंगा, और सी के अंदर भी चलो पढ़ा दूंगा आप लोगों को। अगर सी के अंदर आप लोगों ने थ्रेडिंग सीख ली ना, तो आप सिस्टम से बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा आपको सिस्टम से, आपके हार्डवेयर से, क्योंकि बहुत लो लेवल पे चले जाओगे आप सी के साथ थ्रेडिंग पे। और जावा के अंदर पढ़ा दूंगा, पाइथन आपको जिसके अंदर बोलना है उसके अंदर पढ़ा दूंगा, बस मेरे से उसकी बात मत करना, नोड जेएस और उसकी थोड़ी सी, उसमें तो वैसे भी काम ही इस तरह से करता है वो, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और वो सारी चीजें। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक प्रोसेस को लेकर के, या फिर अच्छा एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, चलो रुको, सॉरी है ना, माफ कर देना, बस थोड़ा थोड़ा देर और बेयर कर लो मेरे को प्लीज यार।
देखो जैसे यहाँ पे बेस चल रहा है ना, तो बेस के अंदर अगर मैं जेडएसएस लिखूं, तो जेडएसएस एज अ चाइल्ड प्रोसेस रन कर रहा है बेस के अंदर, समझ रहे हो? जो जेडएसएच मैंने लिखा ना यहाँ पे, वो बेस के अंदर एज ए चाइल्ड प्रोसेस रन कर रहा है आपका। ठीक है, और मैं इस चीज को कैसे लिखता हूँ, पीएस एवेक्स से, और हाइफन हाइफन सॉरी हाइफन हाइफन फॉरेस्ट। यहाँ पे देखो जेडएस कहीं ना कहीं देखना चाहिए मेरे को कि ओके जेडएसएच जेडएसएच ही नहीं है पूरे में, या तो मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ है, कहीं तो है। Okay, इस जगह है, तो मैं अच्छा यहाँ पे सर्च भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक टीमक्स नहीं है मेरा, या शायद कर सकते हैं। तो ये जो बाइनरी दिख रही है आपको बेस बाइनरी, इसके अंदर ये तो हम एक्चुअल कर ही रहे थे, उसके अंदर मैंने जेडएसएच लिखी, और जेडएसएच के अंदर क्या कमांड लगाई मैंने, पीएस एयूएक्स एज हाइफन हाइफन फॉरेस्ट। तो ये सारी जितनी भी चीजें इसके अंदर एज ए चाइल्ड प्रोसेस चल रही है। ठीक है, और ये जो टिलेक्स दिख रहा है, टिलेक्स ऊपर यहाँ पे, ये पता क्या है, ये मेरे टर्मिनल का नाम है। मतलब मैं टिलेक्स टर्मिनल यूज करता हूँ, तो टर्मिनल के अंदर जितनी भी चीज चल रही है वो एज ए चाइल्ड प्रोसेस चल रही है, और उनके अंदर जितनी उन बेस बेस टर्मिनल के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं, टिलेक्स के अंदर टर्मिनल चल रहा है, टर्मिनल के अंदर बेस चल रहा है, बेस के अंदर जितनी भी चीजें चल रही है ना, वो एज ए चाइल्ड प्रोसेस चल रही है। तो सारा कंसेप्ट इसी पे है आपका, सारी चीज ऐसे ही काम करती है इसके अंदर, लिनक्स के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ ना कि, अच्छा इसको हटाते कैसे हैं ऊपर वाली इस चीज को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखूँ ना कि एग्जिट, तो ये पूरा एग्जिट करके नहीं देगा, बस मेरे को सेल से एग्जिट करके देगा, है ना। यहाँ पे CTRL D में दबा दूँ ना, यूएस जो एंड ऑफ फाइल होता है, तो भी ये मेरे को क्या बोलते हैं, उसी वापस से सेल पे ला करके देगा। यानी उस प्रोसेस को हम एग्जिट कर रहे हैं जिसमें हम करंटली हैं। उससे पहले भी तो एक प्रोसेस थी बेस नाम की, उसके अंदर उससे थोड़ा एग्जिट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो कंसेप्ट है यहाँ पे, छोटा सा छोटी सी चीज थी, है ना। किस तरह से काम करेगा, गेट env फंक्शन विंडोज के अंदर, वैसे मैंने विंडोज के अंदर सी की प्रोग्रामिंग करी नहीं है, बट इसी तरह से काम करेगा। दिक्कत आ रही है आप लोगों को करने में कुछ विंडोज के अंदर, लाइब्रेरी कुछ हो सकता है दूसरी ओर, लैग हो रहा है। ओके ओके, रुको, नल आ रहा है बार बार। एक बार ना आप एक काम करना, इस ये जो भी एरर है ना आपका, वो जो डिस्कशन वाला ग्रुप है ना, उसमें टैग करके प्लीज भेज देना मेरे को, तो जिससे ना मैं सॉल्व करूँ तो बाकी लोगों को वो मालूम चल जाए, है ना। क्योंकि काफी लोग ना वहाँ पे डीएम पे भेज देते हैं, तो वो मैं उनको बता तो देता हूँ, बट अच्छा मोहित, आपका भी कोई क्वेश्चन था आज, मैं पेपर दे रहा था उस टाइम पे, है ना, प्लीज पूछ लो जरा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा आपके, है ना। सॉरी, मैं एग्जाम दे रहा था उस टाइम पे। ओके ठीक है, तो फिर अभी यहीं तक रखते हैं, और इसको मैं एंड कर देता हूँ।